आज हमारे साथ डॉक्टर रेशम श्रीवास्तव हैं जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आपने एसजीपीजीआई से अपनी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की 3 साल की पढ़ाई की है। आज डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हम लोग आस्था हॉस्पिस में पैलेटिव केयर और टर्मिनल केयर और एंड ऑफ लाइफ केयर पे काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो कैंसर के इलाज की सारी जो मोडालिटीज़ होती हैं उन सबको एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं और जब हमारे पास आते हैं तो बताते हैं कि साहब हमारा 4 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, फिर हमारी कीमोथेरेपी लगी, फिर हमारी रेडिएशन थेरेपी लगी, फिर ये लगा वो लगा, जिसने जो बताया सब किया और फाइनली वो हमारे पास एक लास्ट स्टेज में आते हैं। लास्ट लेग का मतलब होता है कि शायद उनके जीवन में कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कई बार कुछ घंटे ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मरीज़ के पास महीना भर का समय और एक्यूट पेन में है, या पैलेटिव केयर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का क्या रोल है, आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेशम श्रीवास्तव रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में एसोसिएट डायरेक्टर हूँ मेदांता हॉस्पिटल में। जैसा कि डॉक्टर साहब ने पूछा, तो मोस्ट ऑफ पेशेंट जो कैंसर पेशेंट होते हैं किसी ना किसी स्टेज पे इस स्थिति में आते हैं जिसको कि हम टर्मिनल या एंड ऑफ लाइफ केयर कहते हैं। तो इसमें अगर बात की जाए तो इसमें रेडिएशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि देखिए मरीज को जब ट्यूमर बढ़ेगा, दवाएं असर नहीं कर रही हैं, सर्जरी नहीं हो सकती, तो वो वहाँ पे दबाव डालेगा जिसकी वजह से पेन हो सकता है। तो उस स्थिति में हम पैलिएटिव रेडिएशन पेशेंट्स को देते हैं। पैलिएटिव रेडिएशन का मतलब होता है इतना ही रेडिएशन कि मरीज को दर्द में आराम मिले और उससे नुकसान भी नहीं हो। तो सामान्यतः उसके डिफरेंट स्केड्यूल होते हैं कि कुछ लोग हफ्ते में 1 करके 2 सेटिंग्स देते हैं, कुछ लोग 5 दिन का देते हैं, कुछ लोग 10 दिन का देते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हम कितने दिन उसकी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे चल के। तो उस स्थिति में अगर देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ऐसी स्थिति में मरीजों को रेडिएशन दिया जाता है तो 100 में से 70 मरीज को 48 घंटे के अंदर दर्द में आराम मिल जाता है और 90% पेशेंट को 3 दिन से लेके 7 दिन के अंदर आराम मिल जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत सारी पेन मेडिकेशन, दर्द की दवाएं ले रहे हैं, हर 4-4 घंटे पे ले रहे हैं, मॉर्फिन भी ले रहे हैं, वो उनको दवाओं की आवश्यकता धीरे धीरे कम पड़ने लगती है और फिर वो कुछ समय के लिए दर्द रहित हो जाते हैं। ऐसे कौन से कैंसर हैं जिसमें आप रेडिएशन के माध्यम से दर्द को सेटल कर सकते हैं? एक तो जैसे मल्टीपल माइलोमा हो गया, या कोई भी ऐसी बीमारी जो कि रीढ़ की हड्डी में जा रही है, रीढ़ की नसों को दबा रही है, तो उस स्थिति में रीढ़ की नस में दबाव को कम करने, प्रोस्टेट का मरीज जिसको सेकेंडरी स्पाइन है उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल सर, सीए प्रोस्टेट हो गया, सीए ब्रेस्ट हो गया। सबका ये कहना है कि जो एंड ऑफ लाइफ केयर की बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, तो जीवन का भले ही वो अंतिम समय या अंतिम पड़ाव क्यों ना हो, पर डिग्निटी शुड बी मेंटेन एंड द पेशेंट शुड बी पेन फ्री। तो पेन फ्री करने के लिए कई बार बहुत सारी दवाएं देनी पड़ती हैं, जिसमें मॉर्फिन, बुप्रीमॉर्फिन, फेंटनिल, बहुत सारी दवाओं के बाद भी पेशेंट पेन फ्री नहीं होते और सफ़र करते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का बहुत ही स्टैब्लिश्ड रोल है। कम मात्रा में अगर हम इलाज को करते हैं, थोड़ा सा इलाज करते हैं, तो थोड़े से इलाज में पेन हमारा चला जाता है, उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। तो पैलेटिव रेडिएशन थेरेपी का मतलब है कि लिमिटेड मात्रा में, जिसमें साइड इफेक्ट शून्य होंगे, पर मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाएगी डॉक्टर साहब। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग हो रही है, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, उम्र बहुत ज़्यादा है, पूरा इलाज मरीज नहीं ले सकता, तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि अब मरीज अंतिम क्षणों में अपनी जो भी टाइम बचा है उसमें वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेसिकली हम इम्प्रूव कर सके। तो उस केस में ब्लैडर हो गया, ब्लैडर में सर्जरी नहीं करा सकता, हिमैच्यूरिया हो रहा है, उस केस में हम दे सकते हैं पेशाब की थैली का बेसिकली। अगर पेट का कैंसर है, ब्लीडिंग हो रही है, ऑपरेशन नहीं हुआ है मरीज का, मुंह का कैंसर है और ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे भी हम रेडिएशन देके ब्लीडिंग को, जिसको कि हीमोस्टैटिक आरटी कहते हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है। और मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगी, मैं मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और हमारे के यहाँ जैसे जो गरीब पेशेंट होते हैं उनका भी इलाज होता है आयुष्मान स्कीम द्वारा। ECHS, CGHS और TPA सारे तरह का एम्पैनलमेंट है। इनफैक्ट मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से भी हमारे के यहाँ CM फंड की भी सुविधा मौजूद है। बहुत अच्छी बात आपने बताई
कि ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो भी बड़े अस्पतालों में अपना लाभ ले सकते हैं और मुख्यमंत्री जी की स्कीम चल रही है उसके माध्यम से भी लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।